Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about dipole moment. First of all, what is dipole moment? Dipole moment is referred to as separation of positive and negative charge. डाइपोल क्या है? डाइपोल शब्द का क्या मतलब है? डाइपोल है दो चार्ज के बीच का सेपरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच के सेपरेशन को हमने डाइपोल कहा. डाइपोल का मतलब दो चार्ज, डाई मीन्स टू, तो दो पोल से मतलब है दो तरह के चार्ज. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन को हमने डाइपोल मोमेंट कहा. द डिग्री ऑफ पोलरिटी ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल इज मेजर्ड बाय इट्स डाइपोल मोमेंट. किसी भी पोलर मॉलिक्यूल्स की जो डिग्री ऑफ पोलरिटी है उसे हम डाइपोल मोमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं. द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज. डाइपोल मोमेंट हमारा क्या है? प्रोडक्ट है किसकी? चार्ज की और दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है. तो डाइपोल मोमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है डेबाई. 1 डेबाई जो होता है वो 3.36 इंटू 10⁻⁻30 cm. C स्टैंड्स फॉर कूलम एंड M इज मीटर. ये आपकी यूनिट है आपकी चार्ज के लिए. ये कूलम, M जो है वो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट यूज की गई है. ये हमने डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है. ये हमारे दो चार्ज हैं Q प्लस और Q माइनस, जो दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं. तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका? Q इंटू R. आपका जो है डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज एंड चार्ज को बीच का जो आपका जो उन दोनों की प्रोडक्ट है वो हो गई हमारी डाइपोल मोमेंट. अब डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. डाइपोल मोमेंट हमारा बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए. वो उसकी ज्योमेट्री के बारे में बड़ी इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है. तो किसी भी आपको मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारा वो स्ट्रक्चर करेक्ट है जो उसके डाइपोल मोमेंट से मैच हो रहा है. जैसे हम H2 का एग्जांपल ले तो H2 का बेंट स्ट्रक्चर होता है. द डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 OH bonds in structure A and B equal in magnitude and opposite in direction with cancel out. यदि हम वाटर मॉलिक्यूल को इस वाले स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करें तो आपका जो डाइपोल मोमेंट बनेगा, 2 OH बॉन्ड्स का जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा और उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा. दूसरी तरफ यदि हम आपका इसका ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दोनों डाइपोल्स एक दूसरे से कैंसल आउट नहीं होंगे और इसके डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आएगी. तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी इसकी 1.8 D. अब यदि हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है और वो होता है 1.85 D. तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चली कि जो हमारा स्ट्रक्चर सेकंड है वो हमारा एक्चुअली वाटर का स्ट्रक्चर है. फर्स्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें हमारी डाइपोल मोमेंट की कोई वैल्यू नहीं आ रही. तो जो OH ग्रुप है, हमारे दो OH ग्रुप हैं, उन्होंने जो डाइपोल क्रिएट किया वो दोनों ने एक दूसरे का कैंसल आउट कर दिया. इसलिए हमारा जो वाटर का स्ट्रक्चर है वो हमारा बेंट स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में देखा. अब CO2 का हमारा लीनियर स्ट्रक्चर होता है और SO2 का बेंट स्ट्रक्चर होता है. क्यों? CO2 मॉलिक्यूल का हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 है. तो नेट 0 डाइपोल मोमेंट कब पॉसिबल है? जब दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें. और वो कैंसिल कब करेंगे? जब दोनों लीनियरली प्रेजेंट हो, मतलब एक आपका दोनों आमने सामने प्रेजेंट हो तो दोनों एक दूसरे को जो CO यूनिट्स जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेंगी वो दोनों एक दूसरे का कैंसिल आउट कर दें. उस केस में ही उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है. तो इस वजह से CO2 का हमारा जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर है. दूसरी तरफ यदि हम SO2 का देखें तो SO2 का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.63. तो ये तभी पॉसिबल है, इट मीन उसका डाइपोल मोमेंट हो, SO यूनिट्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे का कैंसल आउट ना करें, डाइपोल मोमेंट उसका एग्जिस्ट करता हो. तो इस वजह से ही हमारा जो SO2 मॉलिक्यूल की बेंट शेप है. बेंट शेप क्यों है? क्योंकि बेंट शेप में ही वो जो आपके SO2 यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसल आउट नहीं करेंगे. यदि वो लीनियर शेप में होंगे तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमारी 1.63 ना आके 0 आ जाएगी. लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो वैल्यू है 1.63. वो जब ही पॉसिबल है तब कि आपका मॉलिक्यूल की बेंट स्ट्रक्चर हो, लीनियर स्ट्रक्चर ना हो.
नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल BF3 और NH3 का। BF3 का जो है स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर है, और NH3 का जो है पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा BF3 मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट 0 है। इट मीन जो आपके BF3 बॉन्ड्स हैं वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं बोरोन एटम के चारों तरफ एक ही प्लेन में, और उन्होंने जितना डायपोल मोमेंट अब जनरेट किया वो सबने एक दूसरे का कैंसल आउट कर दिया, तो उस केस में ही हमारा डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है। तो इट मीन जो BF3 बॉन्ड्स हैं वो सब सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं बोरोन एटम के एक ही प्लेन में है, और सबने जो आपका जो BF बॉन्ड ने जो बॉन्ड मोमेंट क्रिएट किया वो एक दूसरे का कैंसल आउट कर दिया, तो नेट डायपोल मोमेंट हमारा 0 हो गया। अब NH3 मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.46। तो अब आपका ये डायपोल मोमेंट केवल उसके पिरामिडल स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन हो सकता है। द 3 हाइड्रोजन एटम लाई इन वन प्लेन विद नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स ऑफ द रेगुलर पिरामिड। अब जो 3 हाइड्रोजन एटम है वो एक प्लेन में है, और नाइट्रोजन एटम जो है उस पिरामिड के एपेक्स पे है। In addition, there is a lone pair of electron on nitrogen atom. Thus, the overall dipole moment of ammonia molecule is the resultant of bond moment of 3 NH bonds and that due to lone pair. तो जो आपका अमोनिया मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है वो किसका सम है? 3 NH बॉन्ड्स का और लोन पेयर का। तो जो रिजल्टेंट हमारा डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.46। तो जो सारों का डायपोल मोमेंट है वो एडअप हो जाएगा। किस किस का? 3 तो हमारे NH बॉन्ड है और एक आपका लोन पेयर की वजह से जो है, तो टोटल डायपोल मोमेंट आ जाएगा हमारा 1.46 D। नेक्स्ट जो हमारा CH4 है, मिथेन का मॉलिक्यूल है, उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। क्यों? चूंकि CH4 का जो डायपोल मोमेंट है वो आपका 0 है, तब की जो हमारा जो CH बॉन्ड है उसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, उसकी होती है 0.4 D। तो जो CH बॉन्ड है उन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि जो आपका CH बॉन्ड जो डायपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं वो एक दूसरे का कैंसल आउट कर देंगे। जैसे कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है, इस CH कार्बन एटम के चारों तरफ आपके 4 वर्टिसेस पे Cl जो एटम अटैच्ड है, तो जो डायपोल मोमेंट जो CCl बॉन्ड बना रहा है, जैसे ये इसने इस डायरेक्शन में बनाया, तो इसी तरह जो इधर वाला CCl ने बनाया वो आमने सामने का कैंसल आउट हो गया। इसी तरह से इधर जितना Cl ने बनाया तो सामने वाला जो Cl ने बनाया वो एक दूसरे का कैंसल आउट कर दिया। तो इस वजह से ही जो उसका नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 हो गया। तो इस वजह से हमारा CH4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब जो है डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर होते हैं उनका डायपोल मोमेंट हमारा 0 होता है, और सिस के केस में डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होती है। तो ये डायपोल मोमेंट हमारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिस और ट्रांस। सिस वाले में एक आइसोमर में उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू आई 1.9 D और एक में है 0। तो जिसमें उसकी वैल्यू 1.9 D है वो हमारा सिस फॉर्म होगा, और जिसमें उसकी डायपोल मोमेंट की 0 है वो ट्रांस के फॉर्म में होगा, क्योंकि ट्रांस में वो आमने सामने आने की वजह से डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो कैंसल आउट हो जाएगी। तो हमें डायपोल मोमेंट की हेल्प से उसका स्ट्रक्चर पता चला कि जिसका डायपोल मोमेंट 0 है वो ट्रांसफॉर्म है, और जिसकी डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू है वो हमारा सिस आइसोमर है। नेक्स्ट है हमारा कि ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स को जो है हम डायपोल मोमेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्थो है, कौन सा मेटा है और कौन सा पैरा है। जो हमारा पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ये हमारे जो सब एग्जाम्पल है वो सब डाइक्लोरोबेंजीन के हैं, बस उसमें जो है हेलोजन की पोजीशन चेंज हो गई। तो हमने 3 आइसोमर कंसीडर किए, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। तो ऑर्थो के केस में डायपोल मोमेंट है हमारा 2.54 D, आपकी मेटा के केस में है 1.72 D और पैरा के केस में है हमारा 0। अब पैरा के केस में 0 क्यों हुआ? चूंकि दोनों डायपोल एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो डायपोल मोमेंट जितना ये वाला CCl बॉन्ड क्रिएट करेगा इतना ही आपका कैंसिल कर देगा। तो आपका चूंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो दोनों बॉन्ड हैं हमारे CCl आमने सामने आने की वजह से डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, जबकि ऑर्थो और मेटा के केस में ऐसा नहीं होगा, वहाँ जो डायपोल्स हैं वो हमारे एडअप हो जाएंगे।
तो जो हमारे डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा आएगी आपकी ऑर्थो के केस में। क्यों है? क्योंकि वो दोनों पास पास है, तो उनका जो एडिशन है वो आपका ज़्यादा इजीली हो जाएगा एज कम्पेयर टू मेटा। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है हमारी जो है ऑर्थो के केस में है, फिर मेटा में है, और पैरा के केस में हमारी 0 है। तो हमने डायपोल मोमेंट की हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो आइसोमर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है। दिस इज ऑल अबाउट डायपोल मोमेंट। थैंक यू।